नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी के इस खास शो एनर्जी मीटर में, जिसमें आज हम लोग कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या रणनीति बनानी चाहिए ये हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे और क्या लॉन्ग टर्म में यहाँ पर दिख रहा है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज निवेशक जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं, उसमें हमारी मदद करेंगे सेबी रजिस्टर्ड आरए एंड धन के मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु अरोड़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। चलिए चर्चा शुरू करें। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि WTI और ब्रेंट के भाव क्या चल रहे हैं, उसके बाद एमसीएक्स पर क्रूड के भाव भी क्या चल रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। WTI की यहाँ पर बात करें तो इसमें आज हल्की सी इसमें गिरावट देखने को मिली है। $94 के अराउंड ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट $100 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हालांकि कल की जो गिरावट थी उसके बाद यहाँ पर हल्की सी ही गिरावट देखने को मिली है, लेकिन एक रिबाउंड भी यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रेंट की बात होगी, WTI की बात होगी। इसके बाद जरा देख लेते हैं एमसीएक्स पर क्रूड जो है वो कैसे यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी हल्की बल्कि बड़ी गिरावट, इनफैक्ट 2.5% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। दोबारा 9,000 के नीचे लेवल इसने छू ली है। 8,796 के आसपास ये पहुंच गया है। और इसके पीछे जो फंडामेंटल्स बताए जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग ने पहले भी यहाँ पर डिस्कस किया था पिछले एक शो में, जैसे यूएस की ओर से यहाँ पर 1 पेज मेमोरेंडम यहाँ पर भेजा गया है ईरान को और सहमति के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया था कल, यानी कि एक दिन पूरा हो गया है, एक दिन अभी और बचा है। और इनकेस अगर यहाँ पर सहमति नहीं बनती है तो यूएस की ओर से धमकी भी दी गई है कि इनकेस अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर यहाँ पर बॉम्बार्डिंग की जाएगी और एग्रेसिव तरीके से दोबारा बॉम्बार्डिंग यहाँ पर की जाएगी। कुल मिला के अभी ईरान की ओर से कोई यहाँ पर प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर, कल रात से लेकर आज तक में सुबह तक तो ठीक था, रिबाउंड हुआ था और जहां से कल गिरावट हुई थी वहां पर दोबारा ये लेवल्स आ गए थे। अभी दोबारा इसमें सर गिरावट आ रही है, क्या वजह लग रही है अभी? जी, अभी बिल्कुल अभी जब हमने बात करना शुरू किया है, पिछले 15 से 20 मिनट के अंदर ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। उससे पहले प्राइसेस बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। करंटली आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ करेक्शन ओनली, अ माइल्ड करेक्शन जो प्राइसेस में चल रही है। ऐसा कोई बड़ी डाउनसाइड, मैं अपने चार्ट्स के थ्रू भी अपने व्यूवर्स को दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई बड़ी डाउनसाइड एज सच मुझे नहीं दिख रही है जब तक कि प्राइसेस 8,300 के नीचे। अब देखिए, मार्केट इतनी वॉलेटाइल है तो लेवल्स भी थोड़े दूर दूर के रहते हैं, लेकिन आप अगर नोटिस करेंगे मार्केट जिस स्पीड से नीचे जाती है पिछले 2-3 बार से, उससे शार्प स्पीड से मार्केट ऊपर आई है। तो मेरा इस समय जनरल ओपिनियन ये कहता है कि डिप्स को हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। ऑफ कोर्स वी शुड नॉट बी कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, तो ऐसे गिरते हुए प्रोडक्ट को हमें इमीडिएटली बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन गिरने के बाद अगर मुझे यहाँ से कोई बाय सिग्नल देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पर बाय करने की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहूँगा। रही बात फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स में देखिए, फंडामेंटल्स इतनी जल्दी चेंज हो जाते हैं कि उसको ट्रैक कर पाना ही मुश्किल होता है, क्योंकि और या फिर मैं ये बोलूं कि जल्दी भी चेंज होना एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसको फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि किसकी बात पे विश्वास करना है और किसकी बात पे विश्वास नहीं करना है। सो कभी लगता है कि वो यूएस और ईरान के टॉक्स जो हैं वो शुरू हो गई हैं, कभी पाकिस्तान इनिशिएटिव ले लेता है, लेकिन फिर यूएई और सऊदी बैकआउट कर जाते हैं कि ऐसा कोई बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो समझ नहीं आ रहा है कि इवेंचुअली में हम डी एस्केलेट कर रहे हैं या फिर हम एस्केलेट कर रहे हैं। हाँ, इस बात को लेकर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ कि हमने हेडविंड्स देखे थे वॉर वाले, हम उसको तो पीछे छोड़ के आ चुके हैं। हम प्राइमरीली अगर वॉर में कहीं पर हैं तो टेलविंड्स की तरफ ही हैं। और तो डज दैट मीन कि प्राइसेस नीचे आ जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि टेलविंड्स की वजह से भी प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि आप कई दिनों की, अगर आप रोज की कम से कम 100 मिलियन बैरल्स में से अगर हम 4-5 मिलियन बैरल्स को भी आउट कर देते हैं तो ये लंबी सप्लाई का एक गैप है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज हैं जो डिस्टर्ब हो गई हैं, जिसकी वजह से जिनको बनने में भी कई महीने या कई हफ्ते तो एटलीस्ट लग सकते हैं। तो इतने तो सप्लाई लॉस होने के बाद प्राइसेस, या फिर मैं ये बोलूँ कि सप्लाई कैचअप कर पाएगी, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। वो तभी हो पाएगा जब ओपेक कंट्रीज जो हैं वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगी। अभी जो उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस यूएई अपनी प्रोडक्शन को शायद बढ़ाएगा अलग होने के बाद से, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं आया है जो लॉस सप्लाई को कैच कर सके। इसीलिए प्राइसेस के नीचे क्रैश करने के चांसेस रिलेटिवली कम लग रहे हैं। जब तक कि प्राइसेस 8,000 के ऊपर चल रहे हैं तब तक के लिए बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा रेलिवेंट रह सकती है। और अगर हम आज की बात करें तो 8,300 के आसपास के जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक प्राइसेस इसके ऊपर चल रहे हैं तब तक वहाँ पर हम बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बना के रख सकते हैं, उसका एक थॉट बना के रख सकते हैं। लेकिन गिरते हुए क्रूड ऑयल को, फॉर दैट मैटर गिरते हुए किसी भी प्रोडक्ट को बाय करना इज़ नॉट लॉजिकल। गिरने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर हमें वहां पर रिकवरी देखने को मिलती है तो दैट कैन बी सीन एज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड ऑन द बाय साइड। और अगर वॉलिडिटी क्योंकि ज़्यादा है तो हमारे व्यूअर जब वो मिनी लॉट्स में भी काम कर सकते हैं,
और अगर रादर आई वुड सजेस्ट कि आज का सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि अगर आप बड़े लॉट की कैपेसिटी रखते भी हैं विच इज परफेक्टली फाइन, तो भी इट इज सजेस्टेड कि आप एक बड़े लॉट की जगह 10 छोटे लॉट्स लीजिए, सो दैट आपको प्रॉफिट बुक करने में धीरे धीरे आसानी होती रहे। फॉर एग्जांपल प्राइसेस 100 रुपये ऊपर जाएं तो आपने 2 4 5 मिनी लॉट्स में एग्जिट कर दिया, फिर प्राइसेस थोड़े से और ऊपर जाएंगे तो आपने थोड़ा सा और एग्जिट कर दिया। इस तरीके से करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम बन सकता है। लेकिन हाँ, जो भी आप जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, आप जो भी प्रोडक्ट में ट्रेड करेंगे, फिलहाल बाय ऑन डिप्स का रेलेवेंस ज्यादा है मार्केट के अंदर कंपेयर टू सेल ऑन राइज के। बाय ऑन डिप्स की यहाँ पर सलाह है सर की ओर से, लेकिन सर मुझे लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा अभी पचा भी रहा है, क्योंकि अभी लगातार इसमें हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। देखते हैं अभी कुछ समय में क्या होगा, लेकिन सर कल तक का वक्त और है। इनकेस अगर डील नहीं हुई तो क्या लग रहा है कितना उबाल अभी क्रूड में आ सकता है? अगर ये डील नहीं होती है और अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है वो सही जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि यही वाली जो हमारी लाइन है, इसके नीचे मार्केट का सस्टेन करना विल बी डिफिकल्ट और प्राइसेस वापस हमें इन्हीं लेवल्स के आसपास देखने को मिल सकते हैं। एटलीस्ट कल का जो हाई था 9,500-600 के अराउंड का, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, वहीं पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए मार्केट का सपोर्ट 8,400 और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 9,600 के आसपास का रह सकता है। एक बार 9,600 का लेवल कटता है तो फिर यहाँ पर अभिषेक जी, मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि हम वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और आई वुडंट बी सरप्राइज, जैसा कि मैंने कल रात वाले शो में बताया था, कि आई वुडंट बी सरप्राइज हमें इसके ऊपर के लेवल्स देखने को मिले, क्योंकि फंडामेंटल्स प्राइमरीली पॉजिटिव सपोर्ट कर रहे हैं और टेक्निकल भी 8,300 के ऊपर और 8,000 के ऊपर जब तक ये लेवल कंफर्टेबली ब्रीच नहीं होता है, तब तक बुलिश साइड पे बने रहना ही ज्यादा लॉजिकल डिसीजन रहेगा कंपेयर टू बियरिश साइड पे बनने। सर लेवल्स पे कोई स्ट्रैटेजी बन रही है अभी शॉर्ट में? सर इस पर भी बता दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर अगर हमें प्राइसेस यहाँ पर नीचे के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं तो इंट्राडे में अगर हमें यहाँ पर जैसे इस जगह पे देखेंगे, हमें जैसे कल यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला था, जैसे ही हमें सपोर्ट पे कोई पहला हायर हाई हायर लो देखने को मिलता है एक छोटे से टाइम फ्रेम पे, अभी वहाँ पर हमारे व्यूअर्स जो उसको बाय कर सकते हैं। टू कीप इट वेरी सिंपल, आप यहाँ से सिंपल अपना ईएमए का सेटअप भी लगा सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से 3 ईएमएस लगा लीजिए और उसमें से भी अगर किसी भी 2 का क्रॉसओवर होता है आप उसको बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनी लॉट विल बी ज़्यादा रेलिवेंट, और अगर मिनी लॉट में या फ्यूचर्स में काम नहीं करना है तो ऑप्शंस में प्लेन कॉल बाय करके ज़्यादा अच्छे तरीके से रिटर्न बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में अच्छी खासी वॉलिडिटी है। प्राइसेस जब कभी भी यहाँ पर आजकल मूव दे रहे हैं तो आप नोटिस कीजिए नीचे के लेवल से 10-12% के आसपास का मूव आ जाता है। ठीक उस तरीके से यहाँ पर हमें जो डाउनसाइड देखने को मिली वो 4-5% के आसपास की देखने को मिलती है। अगर प्राइसेस यहाँ सपोर्ट के आसपास आते हैं तो यहाँ से उसी स्पीड से मैं रिकवरी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर वहाँ। ठीक है सर, क्रूड ऑयल की यहाँ पर बात होगी। इस पर फटाफट समय की पाबंदी, नेचुरल गैस पे भी आपका व्यू चाहेंगे, और कोई ट्रेडिंग यहाँ पर आपको बननी, कोई स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? जी, नेचुरल गैस के अंदर मेरा व्यू बहुत ही प्लेन एंड सिंपल है कि मार्केट बहुत ही लंबे पीरियड से इस रेंज के अराउंड सपोर्ट ले रही है, और यही मेरा ओपिनियन है, यही मेरा व्यू है कि ये लेवल विल बी एक्टिंग और शुड बी एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट। यहाँ पर जब तक ये लेवल मेंटेन्ड है तब तक बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए, या फिर हायर हाई हायर लो बनने पर आपको बाय करना चाहिए। तो जिस तरीके से प्राइसेस आज 2 दिन से नीचे आ रहे हैं, अगर हमें वापस यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ से रिकवर करने शुरू करते हैं तो मैं पहला हायर हाई हायर लो को कैच करूंगा, वहाँ पर बाय करूंगा किसी भी छोटे टाइम फ्रेम पे। इवन अगर प्राइसेस ऊपर नहीं जाते कल के हाई के ऊपर विच वाज अराउंड 267, अगर उसके ऊपर जाना शुरू करते हैं तो भी मैं दोबारा इस वाले हाई के लिए और इन वाले हाइस के लिए बड़े बड़े टारगेट्स रहेंगे, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी नीचे आए हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके रेजिस्टेंस भी बहुत दूर रहेंगे। इस जगह से अगर आप देखें तो 23% का लेवल भी आपका 331 पे आता है, तो जब इसके अंदर पुल बैक आएगा वहाँ पे 330 का लेवल देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये व्यू पॉइंट सर ने यहाँ पर दे दिया है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को लेकर। हिमांशु सर, थैंक यू सो मच, और जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज़। जी, मैंने जितनी भी बातें आपसे करी हैं प्लीज़ आप उसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा, एंड आप इसको रिकमेंडेशन मत समझिएगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप रिकमेंडेशन किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सर्विसेज लेकर लें। स्टॉप लॉस और टारगेट को मेंटेन करके ही ट्रेड करें, और वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखें। मेरा क्रूड और नेचुरल गैस में कोई भी इस समय इंटरेस्ट नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है। चलिए, यूएस इन्वेंटरी के साथ स्टॉक भी शाम को आएंगे, तब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच। चलिए, ये था हमारा आज का एनर्जी मीटर। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।